Hello everyone, good morning. Chapter number 2, part 3. In previous video, we have learned about CSS, JavaScript and JavaScript's elements. And last point was function, that is a JavaScript element. Function is JavaScript element. And next point is events. Then we will learn about what is events. Event is JavaScript element. तो ये इवेंट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है जो जावास्क्रिप्ट में हम इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इवेंट्स क्या है कि जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो या तो फिर वेब पेजेस में, मीन्स आप लोग अभी इंटरनेट पे सब एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं कि लाइक वेब पेजेस, कोई वेबसाइट देखते हैं, कोई फॉर्म क्रिएट कर रहा है या तो फिर कोई फॉर्म फिलअप करता है। तो समटाइम्स कैसी कैसी कंडीशंस आ जाती है, कई टाइम बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो क्या होता है, इमेजेस लोड नहीं हो पा रहा था, मीन्स इमेज नहीं दिखती है, बार बार लोडिंग ही दिखता है। तो आप क्या करते हो, लीव द पेज, आप क्या करते हो, आप पेज छोड़ देते हो, मीन्स उसको बार बार ट्राई करते नहीं हो, जल्दी बोर हो जाते हैं सब लोग। फिर कोई टाइम कर्सर का मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है, फिर कोई इमेज फॉर्मेट नहीं दिखता है, कोई फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया है तो वो आपको सपोर्ट नहीं, मीन्स आपके पीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। फिर कोई जो पेज है वो कैंसिल हो जाता है, एरर आता है, मीन्स कुछ भी। फिर कोई बटन है वो ऐसे ही डायरेक्टली एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इवेंट्स है। और यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स का डिटेल्स दिया है कि इवेंट्स क्या है और इवेंट को एक्सेस कैसे करना है। तो चलो टेक्स्ट देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज यूजफुल JavaScript is useful in creating an interactive web pages which respond to the action performed by the user. Interaction between the user and web pages cause the browser to generate an event. In other words, when the user does something, an event takes place. Here, so many events given and description given. Then first is abort. तो अबोर्ट क्या है? अबोर्ट का मतलब आप जानते हो, कुछ कैंसिल करना, बराबर। अबोर्ट का मतलब है कैंसिल करना। तो अबोर्ट लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल, यानी कि कई बार आप वेब पेज पे कोई इमेज, कोई वेब पेज आप कोई वेबसाइट है तो उसका वेब पेज पे आप इमेज देख रहे होते हो, तो इमेज बार बार लोड हो रहा है तो कैंसिल कर देते हो। फिर ब्लर एलिमेंट सच एज अ रेडियो बटन बिकम इनएक्टिव। ब्लर यानी कि कुछ ब्लर हो जाना। ब्लर का आपको फोटोग्राफी में ब्लर का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो, क्या होता है कि ब्लर करते हो तो जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो क्या होता है, ब्लर हो जाता है, मीन्स कम दिखता है। तो यहाँ पे ब्लर का मतलब कम दिखता है ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ब्लर का मतलब कोई बटन है वो इनएक्टिव हो जाना। फिर क्लिक, यूज़र क्लिक्स ऑन फॉर्म एलिमेंट, कोई बार कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे यूज़र क्लिक करता है तब ये इवेंट क्रिएट होता है। फिर चेंज यानी कि कुछ चेंज करना। द वैल्यू ऑफ अ फॉर्म फील्ड्स इज चेंज बाय द यूज़र, कोई फॉर्म की वैल्यू है या कोई वेब पेज में कोई डिटेल्स है तो वो चेंज करता है। एरर अकर्स ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और इमेज। कोई डॉक्यूमेंट या इमेज आप लोड करते हो तब कोई एरर आता है, यानी कि फॉर्मेट का एरर होता है या कुछ भी एरर आता है वो। फोकस यानी कि कुछ
फोकस का मतलब भी आप सही तरह से जानते हो कि कुछ भी पर्टिकुलर थिंग पे फोकस करना, इम्पोर्टेंस देना। तो एलिमेंट सच एज बटन बिकम्स एक्टिव। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना या तो फोकस करना नहीं है, यहाँ पे एक्टिव करना है। वहाँ पे आपने देखा कि ब्लर में इनएक्टिव होता है और फोकस में एक्टिव होता है। फिर लोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस लोडेड, डॉक्यूमेंट और इमेजेस लोडेड। माउस आउट, माउस मूव्स ऑफ द एलिमेंट से माउस मूव्स ऑफ करते हैं। फिर माउस ओवर, मूव्स ओवर द एलिमेंट, ओवर करना है माउस। फिर रीसेट, फॉर्म फील्ड्स आर रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यूज़ को रीसेट करना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट, यूज़र सिलेक्ट्स अ फॉर्म फील्ड, कोई फॉर्म फील्ड यूज़र सिलेक्ट करता है। फिर सबमिट, यूज़र सबमिट अ फॉर्म। अनलोड, यूज़र लीव द पेज, कि कई बार यूज़र पेज लीव करता है। When an event occurs, a specific Java code is executed in response to a given situation. This JavaScript code is known as event handler. This point is, you have to remember कि what is event handler. This JavaScript code is known as event handler. कौन सा? तो when events occur in a specific JavaScript code is executed response to given situation, this code is also known as event handler. Event handler names are kept the same as the name of event. कि ऑन क्लिक, यानी कि जो इवेंट मीन्स आपको हैंडल करनी है तो उसके बाजू में ऑन लिख देना, कि यानी पे यहाँ पे देखा कि क्लिक इवेंट है, ऊपर वाला ये क्लिक इवेंट है। तो आपको कोई इवेंट हैंडल करना है तो आप क्या करोगे, ऑन क्लिक, ऐसे ऐसे क्लिक मीन्स हमको ऐसा कोडिंग करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है likewise submit event will have event handler on submit। तो सबमिट इवेंट है तो क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन सबमिट और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लिखा है। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं वो एरर वाला हैंडल लिखूँ तो उसका कोडिंग कैसे करना है, तो ऐसा करेंगे ऑन एरर फिर स्मॉल ब्रैकेट्स। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए आपको इवेंट का नाम लिखना है, फिर आगे ऑन लिखना है, फिर पीछे स्मॉल ब्रैकेट्स करना है। द फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर द नेम हैज वैल्यू और नॉल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? आप वेरिएबल का नाम अपने सी लैंग्वेज में, ये सारे जावास्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज है ना, इवेंट है, फिर फंक्शन है, फिर वेरिएबल्स है, ये सारे आप लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो। ये सारे बेसिक मीन सारी लैंग्वेज इसमें ये वेरिएबल फंक्शन वगैरह सब यूज होता है, बराबर। तो यहाँ पे वेरिएबल है। इन अवर एग्जाम्पल इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट फॉर्म वी हैव स्टेटमेंट x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट js1 name, वी हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम x। A variable is this is the definition of variable. A variable is a container for the storing data. You have to remember this point. A variable is a container for storing data, कि आपको प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे JavaScript are also case sensitive, so variable x is not the same as variable x capital X। तो जावा क्या है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स इज इक्वल टू नहीं हो सकता है। आपको एक ही वैल्यू डिक्लेयर करनी है स्मॉल एक्स की। द वेरिएबल कैन स्टोर नंबर्स, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। A variable can also store numbers, strings or text. In JavaScript, we can declare a variable using a var keyword. यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। द वेरिएबल कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग और टेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वेरिएबल यूजिंग अ var कीवर्ड। var कीवर्ड यूज करके वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। var x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 क्या है,
नंबर है, वेर कीवर्ड है वेरिएबल डिफाइन करने का, एक्स वेरिएबल नेम है, क्या है, एक्स वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू है वैल्यू असाइन करने का असाइनमेंट ऑपरेटर, वो आगे आएगा जावा के चैप्टर में, यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे सेकंड है वेर कीवर्ड, फिर वेरिएबल नेम, असाइन ऑपरेटर, फिर हेलो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक ऐसे 4-5 कैरेक्टर मिलके जो ग्रुप बनता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर, स्ट्रिंग्स और ये टेक्स्ट यानी कि पूरा लाइन, हेलो स्टूडेंट वो लाइन है, तो टेक्स्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इफ स्टेटमेंट, यू मस्ट बी familiar with the conditional statement। इफ ये सी लैंग्वेज में इफ आता था तो इसीलिए बोला है कि यू हैव टू मस्ट familiar with the conditional statement। the conditional statement if is used to change the flow of program। the if statement evaluates an expression to validate specific condition। तो क्या करता है, स्पेसिफिक कंडीशन को इवेल्यूट करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रोग्राम एंटर्स द ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इट। तो ये क्या करता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू है, राइट है, तो क्या करता है, ब्लॉक एग्जीक्यूट कर, अगर फॉल्स है तो राइट करने का ट्राई करता है। तो इफ एल्स में ये आता है। फिर नेक्स्ट वाला है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो ये हमारे सिलेबस में अभी रिड्यूस किया गया है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज ऑफ नेन। तो ये नेन फंक्शन है इन इफ फंक्शन, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में नेन फंक्शन आता है। तो नेन क्या है, to work with numeric values JavaScript uses the built-in functions। one of most commonly used numeric function is isNan। nan stand for not a number। the function isNan value determines the whether the value is not a number। तो ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए फंक्शन है, और isNan का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, इज नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे देखो कैसे डिक्लेयर करना है कि फॉर एग्जाम्पल इज नैन 1 2 3 रिटर्न्स फॉल्स एज वैल्यू ऑफ 1 2 3 इज नंबर। तो ऐसे कैसे पढ़ना है, इज नैन 1 2 3। ये खास तौर पे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इज नैन 1 2 3 का आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ इज नैन 1 2 3। देन मीन्स देखो पढ़ो तो कैसे पढ़ कि इज नॉट अ नंबर 1 2 3। तो क्या है, नंबर 1 2 3 नंबर ही है, तो ये सेंटेंस फॉल्स हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स रहेगा। इज नॉट अ नंबर हेलो, तो ये क्या है, ट्रू आएगा इसमें कि हेलो नंबर नहीं है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए फंक्शन है इज नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे मीन्स खास तौर पे इसमें एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इस नॉट नंबर का आउटपुट क्या मिलता है। खास तौर पे ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे इस नॉट अ नंबर का वैलिडेशन का प्रैक्टिकल दिया है, वो मैंने गुजराती मीडियम में रख दिया है, तो आप चेक कर लेना एक बार। ना समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बराबर। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, उसका प्रैक्टिकल देखने के लिए आप गुजराती मीडियम के वीडियो फॉलो करिए। उसमें प्रैक्टिकल का ऐसे मीन्स हेडिंग दिया ही आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मेरी साइट पे बहुत सारी वीडियोज़ है गुजराती मीडियम के, साइंस के, अलग अलग वीडियोज़ है, तो आप एक बार चेक करके देखना। तो इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे कॉल करके या कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।